हरे कृष्णा, राधे राधे। रक्षाबंधन का पावन पर्व आना है ना। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार की तैयारियां हम सबने चारों ओर से शुरू कर दी हैं। सभी बहनें साल में रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों त्योहारों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन और भाई दूज में फर्क क्या है? क्या दोनों सेम है? क्योंकि दोनों ही भाई बहन के त्योहार हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों पर्वों का फर्क बताती हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जानकारी के लिए है, नॉलेज बढ़ेगी और शायद कुछ आपको अपने अंदर मंथन करने का समय मिलेगा कि जो आप अपने जीवन में कर रहे हो, जिसको राखी बांध रहे हो, जिनको भाई दूज का टीका कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा वाले दिन, जब उस दिन सावन मास का समापन भी होता है और कार्तिक के महीने में दिवाली के बाद आता है भाई दूज का पर्व। ठीक है, दिवाली का ना हमारा 5 दिन का महोत्सव होता है, जिसमें 5वां अंतिम दिन होता है भाई दूज वाला। अब इनके अंदर बेसिकली क्या बात है? रक्षाबंधन को संस्कृत में रक्षिका या रक्षा सूत्र बंधन कहते हैं और भाई दूज को संस्कृत में भगनी हस्त भोजनम कहते हैं। इसका मतलब है रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को भोजन खिलाती है। देखो, रक्षाबंधन पे क्या होता है, भाई बहन अगर कुंवारे हैं तो कोई बात नहीं, बट जब शादीशुदा होती हैं, जो विवाहित होते हैं, उसके अंदर रक्षाबंधन में बहनें जाती हैं भाई के घर पे उन्हें राखी बांधने, और भाई दूज पर भाई आते हैं बहन के घर पर और बहन उनको अपने हाथ से खाना खिलाती है। ये जो पर्व की इंपॉर्टेंस होती है। बट आजकल तो जैसे समय थोड़ा बदल गया है, दोनों त्योहारों पर बहनें ही पहुंच जाती हैं, है ना। बट जो सही मायनों में एक त्योहार का मतलब है वो यही है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई दूज पर सिर्फ उनको तिलक लगाया जाता है। देखो, हमारे सनातन धर्म में हमें मौली या कलावा बांधने की हमारी परंपरा है। ठीक है, तो रक्षाबंधन एक तरह से ये रक्षा सूत्र मौली या कलावा बांधने की ही परंपरा का एक रूप है। रक्षा सूत्र होता है कि जो हमारी रक्षा करेगा, मतलब भगवान हमारे चारों तरफ एक कवच बना देगा, जबकि भाई दूज में ऐसा नहीं होता। भाई दूज किसी और परंपरा से निकला हुआ त्योहार नहीं है। भाई दूज एक आशीर्वाद है जो यमराज जी ने दिया था। रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी इंद्र से, राजा बलि और कृष्ण से, है ना। तो इनकी हमें पुरानी कहानियां मिलती हैं। जो भाई दूज का त्योहार है उसका मुख्य कारण यमराज और यमुना उनकी बहन है और इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। रक्षाबंधन पर महाराज बलि की कथा सुनने का प्रचलन है और भाई दूज पर यम और यमुना की कथा सुनने का प्रचलन है। अच्छा, रक्षाबंधन पे क्या होता है? सिंपल बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं, जबकि भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाया जाता है। मान्यता है कि पान खिलाने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। दूज पर जो भाई बहन यमुना जी में स्नान करते हैं उनको यमराज यमलोक की यातनाएं नहीं देते। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है, जबकि रक्षाबंधन पर ऐसा नहीं होता। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार कहते हैं। इसे दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के कई प्रांतों में बहुत अलग अलग नाम है। ये त्योहार भाई और बहन से ही जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में इसे सौदरा बिदगे के नाम से जानते हैं, तो वही बंगाल में भाई दूज को भाई फोटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भौ या भै बीज, महाराष्ट्र में भाऊ बीज कहते हैं। अधिकतर प्रांतों में भाई दूज मनाया जाता है। भारत के बाहर नेपाल में इसे भाई टीका कहते हैं। मिथिला में इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। तो मतलब आप ये समझ लो, भाई दूज पूरे भारत में बनता है। अच्छा, एक और चीज है, रक्षाबंधन पे पुरोहित है, पंडित जी है, बेटी है, दूर की बहन है, आप किसी से भी राखी बंधवा सकते हैं, कोई भी किसी को भी राखी बांध सकता है। ठीक है, हम अपने वाहन को, देखो, रक्षाबंधन का एक मोटा मतलब है जिससे भी हम अपनी रक्षा का वचन चाहते हैं,
उसको हम राखी बांधते हैं, ठीक है। हम अपने वाहनों पे, मशीनों पर, उन पर भी राखी बांधते हैं। हम अपने देवी देवताओं को राखी बांधते हैं, ठीक है। उनसे हम वचन लेते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। और भाई दूज का जो तिलक होता है वो भाई को यमराज से बचाने के लिए होता है, क्योंकि यमराज ने अपनी बहन यमुना को इस दिन वरदान दिया था, इस दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से खाना खाएगा उसे मेरा भय नहीं होगा। इसलिए भाई दूज का जो पर्व होता है वो भाई बहन मिलकर इसलिए मनाते हैं ताकि भाई को यमराज के भय से मुक्ति मिल जाए। राखी जब हम बांधते हैं तो अगर आपने इस साल बांधी तो कंपलसरी नहीं होती कि हर साल आप उसे बांधो ही बांधो। कई बार ऐसा होता है कि हम मुसीबत में होते हैं और कोई हमारे सामने आता है जिससे हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो उनको हम राखी बांधते हैं। बट भाई दूज का टीका ऐसा होता है, अगर आपने एक बार किया तो आपको पूरी जिंदगी करना बहुत जरूरी होता है ना। सारी इंटरेस्टिंग बातें। अब आप भी सोचना कि आप राखी किसको बांधते हो और दूज का टीका किसको करते हो। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।